सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू माँ, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। आपका वार्म वेलकम करती हूं चैनल पे। जो मेरे प्यारे पुराने 10th ग्रेडर्स हैं और जो मेरे प्यारे नए बच्चे मेरा सेशन पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ, क्योंकि अब भाई दिवाली के फेस्ट के बाद आपका चलेगा प्री बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स के बाद अल्टीमेट गोल आपका होगा बोर्ड्स। ठीक है, जो कि आपका गोल है जिसमें आपको फोड़ना है। तो भाई जब आपके बोर्ड्स के एग्जाम होंगे तो इन बिटवीन जो गैप मिलेगा उसमें आपको पढ़ाई कैसे करनी है, आज मैम आपको वही बताने वाली है। तो मेक श्योर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन वॉच करो, जानने के लिए कि जब भी हमारे साइंस का एग्जाम होगा तो इन बिटवीन में 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का। मैम क्या बोल रही हो, बस इतने से दिन के गैप में क्या होगा हमारा? अरे मैम बोल रही है 4 दिन का गैप मिल जाएगा। तो 4 दिन के गैप में एग्जैक्टली आपको करना कैसे है प्रिपरेशन, तो मैम वही बताने वाली हैं। तो मेक श्योर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे सेशन को वॉच करो, ताकि आपको पता चल जाए अपने इन गैप्स को आपको कितने अच्छे से यूटिलाइज करना है अपनी प्रिपरेशन को वेल एंड गुड रखने के लिए। ठीक है, चलो let's begin with our session without wasting our precious time. तो how to study in gaps before science board exam, भाई 2024 का आपका बोर्ड एग्जाम। चलो तो let's begin, देख लेते हैं कि कैसे पढ़ाई करनी है। कम लेट्स अंडरस्टैंड। चलो तो सबसे पहली चीज आपका होगा एग्जाम डे का शेड्यूल। ये है आपके एग्जाम डे का शेड्यूल। जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज तो एक दिन पहले जरा प्रॉपरली खुद को शांत करके सो जाना, ठीक से टाइमली सो जाना। और क्या करना है? सुबह जल्दी उठना है, वेकअप अर्ली। सुबह जल्दी इसलिए उठना है क्योंकि हमें रिवाइज करके जाना है। कोई भी नए मटेरियल के ऊपर मत भागना एट लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे। इतना कंफ्यूज हो जाओगे तो कि जो चीज़ें आती होंगी वो भी भूल जाओगे और कॉन्फिडेंस एकदम नील हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी मत करना ऐसे भी। सुबह जल्दी उठना, सब कुछ रिवाइज करके जाना अच्छे से। जो भी आपने नोट्स बनाए थे, जो भी PYQs लगाए थे, कोई भी नया मटीरियल मत चेक करना, कोई भी नया टॉपिक इतने लास्ट टाइम पे मत पढ़ना। अदरवाइज भाई वो टॉपिक इतना परेशान कर देगा ना आपको कि आपका जो टॉपिक आपको आता होगा उसमें भी आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा। ठीक है, एग्जाम का टाइम जो होता है आपका 10 to 1 PM होता है। तो जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद आकर के आफ्टरनून नैप ले लेना। एग्जामिनेशन हॉल में अवॉइड करना डिस्कस करना चीज़ों को फ्रेंड्स के साथ। बस सिर्फ एक ऑल द बेस्ट बोल करके चुपचाप अपना रिवाइज करना, माइंड को काम कर देना। एग्जाम सेंटर में थोड़ा टाइमली पहुंचना, कम से कम आधा घंटा पहले अपने एडमिट कार्ड को, स्कूल के ID कार्ड को, अपने सारे ये स्टेशनरी के सामान को सब प्रॉपरली अरेंज करके रख लेना एक रात पहले, ताकि उस दिन भड़बड़ के चक्कर में सब गुड़ गोबर हो जाए, इतनी एंजाइटी और स्ट्रेस हो कि सब कुछ भूल करके आ जाओगे। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि ये सारी चीज़ें आप फॉलो आउट कर रहे हो जिस दिन आपका एग्जाम होगा। क्योंकि उस दिन भाई जो एंजाइटी होती है ना, जो स्ट्रेस का लेवल होता है कि पेट में गुड़गुड़ होती है, कि भूख नहीं लग रही है, खाना नहीं पसंद आता, पानी नहीं पी पाते, और बस लग रहा होता है कि जल्दी से पेपर में हाथ में आए और देखें कि क्या आया है उसके अंदर। लिटरली मेरे साथ तो भाई यही होता था कि जब भी मैंने जब अपना बोर्ड का एग्जाम दिया था तब तो मेरे साथ यही हुआ था। तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी होगा, इसीलिए बोल रही हूँ कि इतना स्ट्रेस मत लेना। लंबी सी सांस लेना। एक दिन पहले अपना सारा आइटम, स्टेशनरी का, राइटिंग बोर्ड, एडमिट कार्ड, ID कार्ड सब अरेंज करके रख देना। यूनिफॉर्म भी अरेंज करके रख लेना ताकि प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग का पूरा टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है। कोई भी नई मटेरियल पे मत जाना, मत पढ़ना, फोकस चला जाएगा, कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे जितना भी बनाया होगा उस टाइम पे। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जैक्टली मेन पॉइंट की, वो है आपका गैप डे का शेड्यूल। मतलब फर्स्ट एग्जाम के बीच में और सेकंड एग्जाम के बीच में जो आपको डेज का गैप मिलेगा उसमें आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनना और यही फॉलो आउट करना जिस टाइम पे एग्जाम हो रहा हो। रिवाइज थ्योरी इन द मॉर्निंग। एक दिन पहले जरा
प्यार से अच्छे से टाइमली सो जाना, सुबह उठ करके रिवीजन स्टार्ट करना। क्या करना? रिवीजन स्टार्ट करना। जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उनके जो नोट्स आपने बनाए हैं, जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस आपकी टीचर ने दिए हैं, उसको रिव्यू करके क्या करना है? रिवीजन स्टार्ट करना है मॉर्निंग में। बस फिर उसके बाद क्या करना है? मॉर्निंग में आपने 3-4 घंटा रिवीजन कर लिया, खुद को आधे घंटे का ब्रेक दो या 1 घंटे का ब्रेक देना, खाना खा लेना अच्छे से, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में 7-8 बजे उठ जाना, 8 बजे से लेकर के 11-12 बजे तक भी पढ़ लोगे बहुत है। 12 बजे या बीच में जो ब्रेकफास्ट किया होगा उसके बाद जो भूख लगेगी लंच टाइम पे, वो खाना खा करके आफ्टरनून नैप ले लेना, सो जाना। 1 घंटा पावर नैप हो जाएगी। 1 घंटे की पावर नैप आपको रात तक जगा सकती है, ठीक है। तो भाई 1 घंटे की पावर नैप लेने के बाद जब पूरा सब कुछ रिवाइज हो जाए तो मॉक टेस्ट पेपर जरा लगाना स्टार्ट कर देना। लगाना इन द सेंस कि जो भी आपने मॉक टेस्ट पेपर लगाए हैं उसको एक बार चेक कर लेना कि क्या क्या क्वेश्चन उसमें थे। जो नए मॉक टेस्ट पेपर लगा रहे हो उसको भी चेक कर लेना क्या क्या थे, क्या क्या नहीं थे, ठीक है। इस तरीके से सारे प्रैक्टिस कर लेना अपने मॉक टेस्ट पेपर, ठीक है। इवनिंग टाइम खुद को रिफ्रेश कर लेना और अपने आप का प्रोक्रेस्टिनेशन जो आपका लास्ट डे में होता है ना, हाय तौबा कि ये क्वेश्चन ऐसे आ गया तो वैसे कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करने का है, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन जरा थोड़ा सा काम डाउन रखना अपना। शाम का टाइम रिफ्रेश करके वापस से दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेना। जैसे भी मतलब स्टार्ट कैसे करना है? रिवीजन से। एक सब्जेक्ट का रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट पेपर। फिर दूसरे दिन पे दूसरा सब्जेक्ट, जैसे कि एसएसटी हो गया। एसएसटी के 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। तो बाई चांस अगर 3 दिन का गैप मिला या 2 दिन का भी गैप मिला तो एक दिन पूरा तीनों को रिवाइज करने में लगाना। हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी क्या करना? हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी एक दिन का रिवाइज करने में लगाना और नेक्स्ट डे में आप उसके सारे मॉक टेस्ट पेपर या सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके टीचर ने आपको इंस्ट्रक्ट करे हैं उस पर क्या करना है? फोकस करना है। बायो की बात करूं, बाकी सब्जेक्ट्स की बात करूं, इनकेस 3 दिन का गैप मिल रहा है, 4 दिन का गैप मिल रहा है तो भाई सोने पे सुहागा है। साइंस के पेपर में 3 दिन का गैप मिलेगा तो पहले दिन क्या करना है? केमिस्ट्री रिवाइज करनी है और फिजिक्स रिवाइज करनी है। सेकेंड डे पे बायो रिवाइज करके बस वो जो बाकी 1.5 दिन आपके पास बचेगा, 1.5 दिन, वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर पे फोकस करना। जितने मॉक टेस्ट पेपर लगा सको उतने मॉक टेस्ट पेपर उस 1.5 दिन में लगाना, सब कुछ हो जाएगा। 5 घंटे एक सब्जेक्ट को दोगे, 5 घंटे दूसरे सब्जेक्ट, 5 घंटा तीसरा सब्जेक्ट, 15 घंटे में तीनों सब्जेक्ट रिवाइज। रेस्ट ऑफ द जो आपका टाइमिंग बचेगा ना उस पर सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे? मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे। भाई मैंने तो ऐसी ही स्ट्रैटेजी बना करके अपना टाइम यूटिलाइज किया था जब भी मेरे बोर्ड्स के एग्जाम थे, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि आप ये सारे पॉइंट्स को फॉलो आउट कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम वाले दिन तो भाई सुबह उठ करके अच्छे से रिवीजन करके जाना, रिवीजन मत स्किप करके जाना, गलती से भी मत स्किप करके जाना। एक बार मेरे से ऐसा हुआ था और मुझे भाई एग्जाम में कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो मेक श्योर करना रिवीजन मत स्किप करके जाना, मॉक टेस्ट पेपर अच्छे से लगा लेना जब आपका एग्जाम डे का गैप हो। तो अगर भाई रेडी हो अपने बोर्ड्स में फोड़ने के लिए तो फटाक से सेशन को एक थम्स अप दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये सेशन शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चले कि उनको एग्जाम डे पे या एग्जाम डे के गैप जो मिलते हैं उनमें हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। और अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग सेशन के डे टू डे नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आपको मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू-भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। और भाई हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।